और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नोटबंदी 2.0 की। तो अब 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया जाएगा। हालांकि बाजार में जो नोट अभी मौजूद है 2000 के, वो वैध रहेंगे। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का ये बड़ा फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आप बैंक में जाकर के उसे बदलवा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक के ही नोट बदले जाएंगे। तो इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर नोटबंदी 2.0 से जुड़ी हुई, मिनी नोटबंदी भी आप इसे कह सकते हैं। अब 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया गया है, लेकिन आपके पास 30 सितंबर तक का वक्त है। अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप बैंक में जाकर के नोट वापस कर सकते हैं। आरबीआई का वो सर्कुलेशन भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही एक प्रेस नोट रिलीज किया गया है और इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि अब 2000 रुपए का ये जो नोट है अब बाजार में आपको नहीं मिलेगा 30 सितंबर के बाद। और वैसे भी अगर आप ध्यान दें तो काफी दिनों से मार्केट में 2000 का नोट नजर नहीं आता है, गायब सा था ये। और अब आरबीआई ने भी एक बड़ा फैसला लिया है कि 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद हो। में जरूर पढ़ सकते हैं अगर आपके पास 2000 का नोट है, लेकिन 30 सितंबर के पहले आप अपना नोट बैंक में जाकर के बदलवा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई है आरबीआई की तरफ से कि साल 2019 साल 2020 के बाद से ही 2000 के नए नोटों की छपाई बंद हो चुकी है। यानी कि 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, मार्केट में नए नोट नहीं आ रहे हैं 2000 के। और अब एक ये बड़ा फैसला आरबीआई का कि 2000 के नोट अब बंद होंगे। 30 सितंबर के पहले आप अपने 2000 के नोट बैंक में जाकर के बदलवा सकते हैं। तो 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। हम भी आपको बताएंगे कि जनता की जिंदगी पर इससे कितना असर पड़ेगा, व्यापार पर कितना असर पड़ेगा और आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके मायने भी हमें समझने होंगे। तो 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा, लेकिन अगर आपके पास 2000 का नोट है तो 30 सितंबर बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है। उससे पहले आप बैंक में जाकर के अपने नोट बदलवा सकते हैं। तो जनता की जिंदगी पर इसका कितना असर होगा और नोटबंदी 2.0 को जनता किस तरह से ले रही है। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ मध्य प्रदेश के 3 शहरों से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश भोपाल से लाइव है, इंदौर से हमें जानकारी देंगे रवि, और ग्वालियर से जानकारी हम तक पहुंचाएंगे नासिर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ब्रजेश का। ब्रजेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासियों की जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा? 2000 का नोट बंद हुआ है, क्या कहना है उनका? और अगर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो उनका क्या मानना है कि इससे व्यापार में कितना बदलाव होगा? जी बिल्कुल, देखिए, हालांकि बाजार पर बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि लंबे वक्त से सर्कुलेशन में वैसे भी 2000 के नोट नहीं थे, अमूमन कम ही देखने को मिलते थे। लेकिन बाजार की अर्थव्यवस्था पर या व्यापारियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उद्योग धंधों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानने के लिए हम 10 नंबर मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताएंगे 2000 के नोट अब बंद किए हैं, अर्थव्यवस्था पर कोई फ़र्क पड़ेगा या सर्कुलेशन में ना होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या मानना है? नहीं, कुछ ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। मार्केट में वैसे भी कैश का सर्कुलेशन कम हो गया है, पहले से बहुत ही 40% 30% रह गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो ऑनलाइन से भली भांति परिचित नहीं है या ऑनलाइन नहीं कर पाते, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या उनके लिए ज़रूर थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। क्योंकि जैसे कहीं ट्रैवलिंग टूरिंग पे जा रहे हैं तो वो वहाँ ज़रूर उनको समस्या आएगी। बाकी दुकानदारों को ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी। सर, आपको लगता है कि 2000 के नोट ज़रूरी थे मार्केट के लिए या नहीं थे, क्या लगता है? नहीं, इतने ज़रूरी नहीं है। 500 100 200 में काम हो रहा है, काम चल जाएगा। सर, आपका क्या मानना है? 2000 के नोट बंद किए हैं,
लिमिट जो है 10 नोट की दी है, कुछ ज्यादा होनी चाहिए थी या इसकी जगह कुछ और नोट नए आने चाहिए मार्केट में? नहीं, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम दिया है, 30 सितंबर तक करीब 130 दिन है। 130 दिन में अगर आदमी रोज भी 10-10 नोट भी बदला है तो 26 लाख रुपए के बदल सकता है। अब 26 लाख रुपए एक आम दुकानदार के पास या आम आदमी के पास नहीं होंगे। टेंशन में वो है जिनके पास 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ है, और वो कौन लोग हैं वो सबको पता है किनके पास है। टेंशन में वो लोग आएंगे, बाकी अर्थव्यवस्था पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, मार्केट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, आपको भी लगता है कि ये फैसला जो लिया गया है वो काले धन के लिए लिया गया है या फिर कुछ और वजह रही होगी? नहीं, काले धन के लिए लिया गया है। जो ब्लैक मनी के पास है वो उजागर होगी, बाहर आ जाएंगे, और जो सही लोग हैं उन लोगों के पास तो मेरे ख्याल धन होगा भी नहीं, 2000 नोट उनके पास बैंक में ही पैसा ही होगा। काला धन जो है वो बाहर ही आ जाएगा। सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल काला धन बाहर आएगा। जिनके पास ब्लैक मनी है उसके पास 2000 के नोट तो होंगे ही होंगे। व्यापार करने में कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी? कैश फ्लो कम था वैसे? नहीं, व्यापार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी ये है ब्लैक मनी बाहर आएगी। देखिए, वैसे भी कैश फ्लो कम किया गया था और जो लिमिट थी वो घटाई गई थी। चेक से ही पेमेंट लगातार व्यापारी कर रहे थे, आरटीजीएस और दूसरे ऑप्शन भी थे, इसलिए ज्यादा दिक्कत इनका कहना है व्यापारियों को तो नहीं आने वाली है। लेकिन उन लोगों को ज्यादा दिक्कत जरूर आएगी जिन लोगों ने 2000 रुपए के जो नोट थे वो जमा कर रखे थे या जमाखोरी की हुई थी। जी ठीक है ब्रिजेश, आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं इंदौर का। इंदौर को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। रवि, इंदौर वासी क्या कह रहे हैं? 2000 के नोट अब मार्केट से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। हालांकि बीते कई दिनों से हम ये तो देख ही रहे थे कि ज्यादा नजर नहीं आते हैं 2000 के नोट, लेकिन अब आरबीआई ने बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ में अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ऐसे में बैंक एक्सपर्ट्स अगर हमारे साथ में हो तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि इंदौर के 56 दुकान पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ बैंक प्रोफेशनल जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आरबीआई ने एक फैसला लिया है कि आज शाम से ही उन्होंने एक नोट जारी किया, प्रेस नोट, कि अब जो 2000 के नोट हैं वो 23 मई से बैंकों वापस लेना शुरू करेंगे और 30 सितंबर इसकी आखिरी तारीख रहेगी। इस फैसले को आप कैसा मानते हैं और बीइंग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल आपका क्या कहना है? पहले तो मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट नोटबंदी के वक्त जो था वो फैसला ऐसा था कि लोगों को पता नहीं था, अचानक से हो गया। ये जो फैसला है ये प्लान्ड है, तो लोगों के पास वक्त भी होगा। लेकिन दूसरा, इसमें रैशनैलिटी ये समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अचानक देखिए भीड़ बढ़ जाएंगी लोगों की बैंक के अंदर आना, और वो लेकर आएंगे, वही एक साइक्लिक चीज़ हो जाएगी। तो खैर ये सोचा समझा फैसला होगा शायद, क्योंकि अभी सर्कुलेशन बंद होने वाला है। कि वैसे भी आपको अगर 2000 की नोट लेकर आता है कोई, तो आपको ज़रूरी नहीं कि चेंज आसानी से मिल जाए। तो ये अच्छा भी फैसला हो सकता है, लेकिन इसे हम रुक कर ही सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको आम पब्लिक कैसे ये एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। एटलीस्ट इन द बैंकिंग सेक्टर काम तो बढ़ जाएगा, काम तो बढ़ने वाला ही है। और लेकिन एक सोच होगी गवर्नमेंट की, जिसके साथ मेरा ख्याल है हमें चलना पड़ेगा। सर, एक सवाल मेरा आपसे कि अब बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पिछले दिनों अगर हम बात करें, पिछले 2-3 सालों से जब से 2000 का नोट प्रचलन में आया था और उसके बाद में इसका फ्लो भी कम हुआ था जी। पिछले दिनों बैंकिंग में क्या देखा आपने? 2000 का नोट उतना आ रहा है बैंकों में या फिर मिल पा रहा है? बहुत ही मुश्किल से सर्कुलेशन होता है और बहुत से मुश्किल से आता है। जैसे लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये कम हो रही है, तो वापस उन्होंने लाकर डिपॉजिट कर दिए। प्रॉब्लम आम नागरिकों को जो प्रॉब्लम होता है 2000 के नोट से, कि अगर से भाई आप जाइए 56 बुक की यही 56 दुकानों में और आपने 2000 रुपये का नोट लेकर अगर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, तो आपको जो 1900 रुपये बैलेंस में आएंगे वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, वो हो नहीं पाता है। तो दैट्स द रीज़न, वन ऑफ द रीजंस व्हाई 2000 का नोट इज नॉट अ वेरी बिग सक्सेस। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ फेलियर, लेकिन इट नॉट अ वेरी बिग सक्सेस। सो दैट इज एक रीजन है जिसके वजह से ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ को 100% आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि वापस लिया जाए। एक सवाल महत्वपूर्ण है सर कि क्या माना जाए कि ये कहीं ना कहीं काला धन दबा के रखा हुआ हो सकता है, क्योंकि बैंक बनाए तो गए हैं जी, हजारों की संख्या में नोट छापे गए हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे बैंक, तो कहीं ना कहीं दबे होंगे या ब्लैक मनी जो है सामने नहीं आ पा रही। बिल्कुल सही और सही बात आपने कही है और बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, हम देखते हैं बहुत बार वॉलेट लाते हैं लोग हमारे सामने, उसमें 2-2 हज़ार रुपये के बहुत सारे नोट होते हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर 2000 के नोट आपके पास 10 होंगे तो कितना पैसा है आपके पास? इजीली 20,000 रुपया है, और वही 100 हो गए तो 2 लाख रुपए आप खीसे में लेकर कैश घूम रहे हैं रोज। तो यस, एक अपॉर्चुनिटी होती है। 2000 की नोट जब आई थी तो हमने भी ऐसा एप्रीहेंशन रखा था कि काला धन 100% लोग ज्यादा लेकर घूमेंगे अपने साथ।
तो ये थे हमारे साथ में कुछ और लोग भी, उनसे हम 2 मिनट बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको, जब 2000 का नोट बंद हुआ है और आज अब 23 अगर बात करें 23 तारीख से शुरू हो जाएंगे 2000 के नोट लेना, आप कैसा मानते हैं इस फैसले को और क्या सोचते हैं? मैं बिलीव करता हूँ ये फैसला बहुत सही किया गवर्नमेंट ने। ऐसा लगता है जैसे काले धन को पूरा हटाने के लिए गत दिनों पहले पता चला था, जैसे गुटखा व्यापारी जो गुटखे का काम करते हैं यूपी में पकड़े गए थे, उन्होंने 2000 रुपये के नोट होल्ड कर रखे थे, लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने होल्ड कर रखे थे। तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने, शायद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ होगा कि 2000 रुपये के नोट बड़े बिजनेस टाइकून जो इलीगल ब्लैक मनी का काम करते हैं उन्होंने होल्ड कर रखा था। बट अभी उन्होंने शायद इसीलिए इनको डिसकंटिन्यू किया, और डिसकंटिन्यू करने से पहले शायद गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे दिए थे। तो क्योंकि है ना, मैंने मार्केट में रियलाइज़ किया था लोगों के मुंह से कि भाई 2000 बंद होने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन लाइक वी वर प्रिपेयर्ड इनफ, हमारे को पहले ही पता चल गई थी, ऐसा लगता है। क्या माना जाए कि जो काला धन है बाहर आएगा अभी इस फैसले के बाद? सर आना चाहिए, बिलीव तो यही है, मोदी सरकार के जो नियमानुसार आना चाहिए। और उन्होंने जो प्रिपरेशंस की है, शायद उनकी पहले से प्री प्लानिंग हो इन चीज़ों को लेकर। जैसे उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था पिछली बार, शायद ये डिमोनेटाइजेशन भी उनके लिए प्रिपेयर्ड होगा कि 2000 का होल्ड करके फिर और जो बड़े व्यापारी है उनका विड्रॉ करा सके वो मनी। जी, तो बिल्कुल आपने देखा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। जी ठीक है, रवि आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, ग्वालियर वासी क्या कह रहे हैं? और एक क्लीन नोट पॉलिसी की भी बात कही जा रही है कि इसके तहत आरबीआई ने फैसला लिया, थोड़ा इस पॉलिसी के बारे में भी हमारे दर्शकों को समझाइए नासिर। देखिए, आरबीआई ने जो जिस तरह का अभी सर्कुलेशन जारी किया है, उसके बाद अभी ज़्यादा स्थिति व्यापारियों और आम लोगों में क्लियर नहीं है। और जिस तरह के डेडलाइन दी गई है 30 सितंबर तक बदले जाएंगे। तो मैं ग्वालियर के दाल बाजार में मौजूद हूँ, यहाँ पर व्यापारी और आम लोग भी मौजूद हैं। उनसे ही समझ लेते हैं कि आखिर वो इस प्रक्रिया को जो आरबीआई ने जारी की है उसको किस तरह से देखते हैं। क्या लगता है आपको? जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 2000 के नोटों को चलन से बाहर किया है, अब ये कितना कारगर होता है ये तो समय बताएगा, पर इससे व्यापारी बहुत भय से भरा हुआ है। क्योंकि 2016 में भी हमने नोटबंदी देखी थी और उस नोटबंदी के बाद व्यापारी बहुत भय के वातावरण में रहा। अब 2-3 साल में जब उससे हम निजात पाए, तब तक कोरोना आ गया और कोरोना के बाद ये पुनः 2000 रुपये की नोटों की बंदी हुई है। इससे व्यापारी का व्यापार वाकई में एक परेशानी में रहेगा। क्या लगता है आपको, किस तरह का फैसला है ये? देखिए, एक्चुअली में क्या है, जो आज रिजर्व बैंक का जो आया है कि 2000 का नोट बंद किए हैं, बंद नहीं किए हैं, ये बैंक में जमा होंगे। लेकिन मेरे अनुसार तो ये वैसे भी बाज़ार में चलन में नहीं थे अभी तक। तो मतलब जो भी है, जो सामान्य उसमें चलन में नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे को तो लगता नहीं है इसमें ज़्यादा असर आया। क्या लगता है कि आम आदमी की परेशानी भी थोड़ी बहुत खड़ी होगी? नहीं, परेशानी तो बिल्कुल होगी। अब आम आदमी जब ना कुछ सामान खरीदने जाएगा बाज़ार के अंदर, तब व्यापारी भी ये सोचेगा मैं 2000 के नोट लूं या नहीं लूं, चिकचिकबाजी होगी दोनों की आपस में। इसलिए बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई है ये बिल्कुल। अब क्या लग रहा है भाई साहब, ये फैसला कितना आप लोगों के लिए है? मेरी निगाह में तो जो फैसला आरबीआई ने लिया है बहुत अच्छा लिया है। क्यों? वो इसलिए लिया है कि 2000 के नोट ब्लैक मनी के रूप में ना जमा करके बैठे आते थे ना, वो सारा निकलना चाहिए। उसके बदले 10 की गड्डी, 20 की गड्डियाँ रखो। ब्लैक मनी क्या लगता है आपको? एक पूरे सिस्टम के तहत हुआ है ये काम, और वो सिस्टम से फिर उसको सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। क्योंकि पहले जैसे बैग का माहौल जो बना था, जो पहले बैग का माहौल बना था नोटबंदी में, वो इस बार नहीं बनेगा। जी नासिर, तो लगता नहीं कि आपको बैंक के बाहर या कहीं और लाइन लगेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा विशेष कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम चलेगा। उसमें अभी 3 दिन में और आपके पास अभी आ जाएगा। तो देखिए, अभी मेरे साथ में व्यापारी और आम लोग भी मौजूद थे। उनका साफ कहना है कि भले ही ये फैसला आरबीआई ने लिया है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस तरह का ये जो फैसला लिया गया है, इसमें लोगों के हित में देख के लिए लिया गया है। और 2000 की जो ब्लैक बिल्कुल नासिर, और ज्यादातर जनता इसे ब्लैक मनी और काला धन से जोड़ती हुई नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि ब्लैक मनी को कम करने के लिए शायद इस तरह का आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, रवि और नासिर हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे कि 2000 रुपए के नोट अब आरबीआई वापस लेगा, और इसके साथ ही हमने आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी बताई कि जनता क्या सोच रही है, व्यापारी वर्ग क्या सोच रहे हैं कि 2000 का नोट अब जो मार्केट में नहीं रहेगा, उसकी सर्कुलेशन पर जो रोक लगाई जा रही है, उसका असर कितना सबकी जिंदगियों पर पड़ेगा। तो अगर आपके पास 2000 का नोट है तो 30 सितंबर के पहले आप बैंक जाइए और उसे आप एक्सचेंज करा सकते हैं।